हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर बात करें कि रेलवे की जो सबसे ज्यादा फेमस और चर्चित वैकेंसी रहती है वो आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी रहती है। अगर इस वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी वैकेंसीज है उनका तो 2025 का भी कैलेंडर जारी हो चुका है कि 2025 में कब कब आएंगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप डी को लेकर परेशान है। तो मैं आप लोगों को एक तो बहुत अच्छी बात ये बता दूं कि ग्रुप डी में पोस्ट तो बहुत सारी वैकेंट है, बहुत ज्यादा संख्या में पोस्ट वैकेंट है। बहुत सारे लड़के ग्रुप डी को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लड़के ग्रुप डी से प्रमोट हो चुके हैं और बहुत सारे प्रमोट होना बाकी हैं। अभी भी इंटरनल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं और इनमें जो सबसे ज्यादा, जैसे अभी एएलपी की डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आ रही हैं कई जगह पे, तो उसमें सब में ये लड़के ही जा रहे हैं जो ग्रुप डी के हैं। तो आप ये समझिए, और ग्रुप डी के लड़के गार्ड भी बनते हैं, स्टेशन भी मास्टर बनते हैं और बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ छोड़ के दूसरी नौकरियां भी ज्वाइन करते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में वैकेंसीज हैं। केवल 2 जोन में ही 17,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो अगर टोटल वैकेंसीज पूरी की पूरी जोनल रेलवेज की निकाली जाए, जो 18 जोन 19 जोन आप लोगों के सामने देखने को मिलती है, 17-18 जोन, अगर इन सब की वैकेंसीज निकाल ली जाए तो आप वैकेंसीज देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी होगी। लेकिन देखना यह है कि रेलवे कितनी वैकेंसीज निकालता है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां पे देखिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इनका जो क्वेश्चन था वो 25/9 को पूछा गया था, रिसीव हुई थी इनकी आरटीआई, और यहां पे डेट 11/10/2024 पे ये रिप्लाई आया है वेस्टर्न रेलवे का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट इन इंडियन रेलवेज ऑल ओवर डिपार्टमेंट टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, और फिर इसके बाद टिल डेट तक पूछा है। तो रिप्लाई दिया है इसका, द पोजीशन ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑल डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न रेलवेज लेवल 1 एंड अदर देन द लिस्टेड बिलो। ये लिस्ट दी गई है कि इतनी पोस्ट है और इतनी वैकेंट पोस्ट है लेवल 1 के अंदर। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि हमारे पास जो वैकेंट पोस्ट है टोटल 26,000 पोस्ट वैकेंट हैं, जिसमें से 5,963 वैकेंसीज। अब ग्रुप डी में 10th वालों के लिए कौन कौन सी एलिजिबल है वो भी मैं दिखा देता हूं। ये जो वैकेंसीज आप लोग देख रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट वाली जो वैकेंसीज हैं, ये यहां पे ये जो वैकेंसी लेवल 1 की वैकेंसी दिख रही है 111, इस पे ग्रुप डी वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को तो छोड़ ही दो, इसके अंदर तो एलिजिबल बिल्कुल नहीं होगे, ना सिग्नल एंड टेलीकॉम में होगे। सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंदर लेवल 1 में 929 बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो लेवल 1 में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज है वो 749 है, इनमें भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो गिनी चुनी पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल रहेंगे। तो टोटल जो पोस्ट बची यहां 5963 पोस्ट हैं वेस्टर्न रेलवे के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, वेस्टर्न रेलवे से ज्यादा तो बहुत बड़ी बड़ी रेलवेज जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, बाकी रेलवेज हैं, इनके अंदर देखने को मिल रही है। जैसे कि देख लीजिए यहां, इन रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 22/9, ये 22/9 को आरटीआई लगी है। और इसके अंदर यहां पे अगर देखें तो टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी बात हो रही है, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 11,990 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की है 31/8/2024 तक। और बाकी 17,000 जो वैकेंसी है बाकी चीजों की दे रखी है। वैकेंट पोस्ट का मतलब क्या होता है ये भी सुन लो। देखिए एनटीपीसी वगैरह में तो ये कह सकते हो कि जिनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल भी रहे हैं वो भी इंक्लूड है, लेकिन ग्रुप डी का तो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही नहीं चल रहा है, इसलिए ये सारी की सारी पोस्ट वैकेंट है। और इन पोस्ट पे जितनी भी भर्तियां होनी है वो आगे ही होनी है, और कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ऑनगोइंग नहीं है। सिलेबस का आप लोगों को पता ही है, सेम टू सेम आप जब देखेंगे तो बहुत हद तक इनके सिलेबस से ही मैच खाता है। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही सिलेबस देख लीजिए, इसके सिलेबस से ही पूरी तरीके से मैच खाता है। बस यहां देख लीजिए जीके जीएच जो है वो 20 मार्क्स की है, बस बाकी सारी की सारी चीजें सेम टू सेम रहती हैं। इसलिए आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तैयारी करने की। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो निश्चित तौर से जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो से टारगेट क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से, जैसे
पहले सिलेक्शंस दिलवाए हैं स्टूडेंट्स को, ठीक इसी तरीके से आप लोगों के सिलेक्शंस दिलवाने के लिए भी हम लोग रेडी हैं। देख लीजिएगा, बहुत मिनिमम की फीस में हम लोग इनकी भी तैयारी करा रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स की। तो अगर आप लोग चाहते हैं तैयारी करना तो चैनल पे बने रहिएगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की हम तैयारी कराएंगे। और यहाँ कोई फालतू चीजें नहीं करवाई जाती हैं, ये आपके ही दोस्त जो ग्रुप डी 2022 में सेलेक्ट हुए हैं वो हैं, इनके मैसेज भी आप देख सकते हैं। तो गाइज इस चैनल पे अगर आप हैं न्यू तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल हो अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करने की दिशा में आगे बढ़िए। टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि अगर आप टाइम बर्बाद करते रहे तो कब टाइम निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और देख सकते हैं इतने स्टूडेंट्स ने कम पढ़ के सिलेक्शंस लिए हैं और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से इन लोगों के सबके सिलेक्शंस हैं। ये सब फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हैं यहाँ ये मेरे फोटो के साथ भी हैं कई लोग, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ से 36 मार्क्स ज्यादा है भैया, आपकी गाइडेंस बहुत काम आई है। तो गाइस बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रुप डी की तैयारी एकदम बेहतरीन हो और आप लोग सिलेक्शन लें तो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पे बने रहिएगा। और मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब भी मत करिए, 1-2 वीडियोस देखिए, 10 वीडियोस देखिए, जब आपको पसंद आ जाए तब आपको लगे कि हाँ भाई जेन्युइन गाइडेंस मिलती है तब आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। वैकेंसी रेलवे के पास बहुत है, अब देखना यह रहता है कि रेलवे वैकेंसी आखिरकार देता कितनी है, ठीक है। लेकिन ये तो उम्मीद है ही कि 40-50 हजार से तो ज्यादा ही वैकेंसी आ रही है, 80,000 वैकेंसी भी हो सकती हैं, 1 लाख वैकेंसी भी हो सकती हैं और 60,000 वैकेंसी भी हो सकती हैं। तो गाइज तैयार रहिए, आंकड़े बहुत हैं लेकिन अब देखना तभी होगा जब वैकेंसी आपके सामने होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ठीक है गाइज।